इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 के लेसन 14 यानी पार्ट 14 द लिटिल फर ट्री, एक छोटा देवदार का पेड़, इस लेसन को आज अच्छे से समझेंगे और फिर आगे हम इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस लेसन को समझना शुरू करते हैं। वंस अ मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम, एक बार एक जादूगर घर लौट रहा था। ऑल ऑफ सडन इट बिगेन टू रेन हेविली, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सा अ लिटिल फर ट्री, उसने आश्रय के लिए चारों ओर देखा और फिर उसे एक छोटा सा देवदार का पेड़ दिखाई पड़ा। He ran there and took shelter, वो वहाँ दौड़ कर गया और उसने वहाँ पर शरण ली। आगे देखते हैं। Soon it stopped raining, जल्द ही बारिश शुरू हो गई। The magician said to the tree, Thank you, you have been kind to me. जादूगर ने पेड़ से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझ पर दया की। I would like to reward you, मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. मैजिशियन यानी जादूगर ने कहा, आप अपनी कोई 4 इच्छाएं मुझसे मांगो और मैं उन्हें पूरा कर दूंगा, ऐसा जादूगर ने कहा। फिर आगे क्या होता है। द फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स in it, so it said, I wish I had green leaves like my other friends. देवदार का जो पेड़ है उसकी सुई जैसी पत्तियां होती हैं और कभी भी किसी पक्षी ने उस पर अपना घोंसला नहीं बनाया था। तो ये पेड़ कहता है कि काश मेरे पास अन्य दोस्तों की तरह हरे पत्ते होते, वो ऐसा जादूगर से कहता है। फिर आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड, अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है। सून ए गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, फिर जल्द ही एक बकरी वहाँ आती है और वो उसकी सारी हरी पत्तियाँ खा जाती है, वो उसकी सारी हरी पत्तियों को खा लेती है। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। ओह प्रिय, देवदार के पेड़ ने कहा, काश मेरे पास सोने के पत्ते होते। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. अगली सुबह जब नन्हा देवदार का पेड़ उठा, उसकी आंखें खुली तो वह सोने की पत्तियों को देखकर, सोने के पत्तों को देखकर हैरान रह गया। आगे क्या होता है। ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल ऑल द गोल्डन लीव्स। दिस टाइम द फर ट्री सेड, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। फिर क्या होता है। एक आदमी वहाँ पर आता है और वह उस पेड़ के सारे सोने के सारे पत्तों को चुरा लेता है। फिर आगे फर्क जो देवदार का पेड़ है वो कहता है, इस बार क्या कहता है। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स, मेरी इच्छा है कि काश मेरे पास कांच के पत्ते होते। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, आदमी उन शीशे की पत्तियों को नहीं चुराते हैं, ऐसा वो सोचता है। एट नाइट द विंड ब्लू एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, ऐसी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन रात में जब हवा चलती है तो उसकी कांच की सारी पत्तियां टूट जाती हैं। द फर ट्री सेड, आई वांट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बैक। फिर वो क्या कहता है। आई वॉन्ट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बैक, वो कहता है कि मुझे तो मेरी पहले जैसी पत्तियां ही, मेरी पुरानी पत्तियां ही, सुई जैसी पत्तियां ही मुझे वापस चाहिए। सो दैट गोट्स डू नॉट ईट दैम, बकरियां उन्हें नहीं खाती। मैन कैन नॉट स्टील दैम, आदमी उन्हें नहीं चुरा सकता। विंड कैन नॉट ब्रेक दैम, और हवा उन्हें नहीं तोड़ सकती, इसलिए मुझे अपनी वही पुरानी वाली पत्तियां चाहिए।
द ट्री वेंट टू स्लीप, और वह पेड़ सो जाता है। When it woke up the next morning, its needle-like leaves were back again. जब वह अगली सुबह उठता है तो उसकी पहले की तरह जो सुई जैसी पत्तियां थी वो वापस फिर से आ जाती हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यू शुड बी हैप्पी विद वाट वी हैव। हमें उसके साथ ही खुश रहना चाहिए जो हमारे पास होता है। हमें किसी अन्य चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लालच में पड़ करके उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं इसके कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज है पहला, यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु ग्रांटेड 4 विशेस टू द फर ट्री एंड वाई। ये बताना है कि जो देवदार का पेड़ है उसको 4 इच्छाएं पूरी करने के लिए किसने कहा था और क्यों कहा था। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, पहले इसका आंसर हु ग्रांटेड 4 विशेस टू द फर ट्री, इसका आंसर आप लिखिए द मैजिशियन। आप छोटा लिख दीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, द मैजिशियन। फिर आप यहाँ पर लगाएंगे कोमा, वाई क्यों कहा था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर हिज काइंडनेस, फॉर हिज काइंडनेस, फॉर हिज काइंडनेस। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, ये छूट गया है। आप लिखेंगे द मैजिशियन कोमा फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए उसने ऐसा कहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड नो बर्ड मेक इट्स नेस्ट इन द फर ट्री। जो देवदार का पेड़ होता है, जो देवदार का पेड़ है उस पर कोई भी पक्षी अपना घोंसला क्यों नहीं बनाता है? क्यों नहीं बनाता है? बिकॉज द फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसकी सुई जैसी पत्तियां होती हैं और वह पक्षियों को चुभ जाती हैं, इसलिए कोई भी पक्षी उस पर अपना घोंसला नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री। जो देवदार का पेड़ होता है उसकी दूसरी इच्छा क्या थी, ये हमें बताना है। तो आंसर में आप लिखेंगे हैविंग गोल्डन लीव्स, कि उसकी सोने की पत्तियां होती, उसकी सुनहरी पत्तियां होती, ऐसा वो कहता है। तो ये उसकी सेकंड विश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द फर ट्री वांट टू हैव ग्लास लीव्स, व्हाट हैपन टू द ग्लास लीव्स। जो देवदार का पेड़ होता है वह शीशे की पत्तियां क्यों चाहता है, और जब उसकी शीशे की पत्तियां आ जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो आंसर में आप लिखेंगे वो क्यों चाहता था, क्योंकि पीपल वुड नॉट स्टील देम, लोग उन्हें नहीं चुराएंगे। फिर आगे क्या होता है दे वर ब्रोकन बाय द एयर, लेकिन जब उसकी पत्तियां आ जाती हैं तो उसकी पत्तियों को हवा तोड़ देती है, हवा में वो टूट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द फर ट्री विश टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक। जो देवदार का पेड़ होता है वो अपनी पहले जैसी सुई जैसी पत्तियों को वापस पा लेना क्यों चाहता है? क्यों वो चाहता है कि मेरी पहली जैसी पत्तियां वापस आ जाएं? इस प्रश्न के आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज द फर ट्री वाज सेफ विद नीडल लाइक लीव्स ओनली, क्योंकि जो देवदार का पेड़ होता है वह सुरक्षित रहेगा अगर उसकी सुई जैसी पत्तियां होंगी, क्योंकि उसने देख लिया है कि अगर मैं अलग अलग तरह की पत्तियां मेरे पास होती तो मेरा क्या नुकसान होता। क्योंकि उसके पास सुई जैसी पत्तियां हैं इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए वह अपनी सुई जैसी पत्तियों के साथ सेफ है, सुरक्षित है। अब हम इसमें देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ हमें क्या करना है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें सही कथन के सामने सही के सामने टी लिखना है यानी ट्रू लिखना है, और जो गलत कथन है उसके सामने एफ लिखना है। एफ मतलब फॉल्स, टी मतलब ट्रू। अब देखते हैं पहला कथन, द फर ट्री हैड सॉफ्ट ग्रीन लीव्स। जो देवदार का पेड़ होता है उसकी मुलायम और हरी पत्तियां थी। सॉफ्ट एंड ग्रीन लीव्स, क्या उसकी मुलायम और हरी पत्तियां थी? तो उसकी हरी और मुलायम पत्तियां नहीं थी, उसकी सुई जैसी नुकीली पत्तियां थी, कठोर पत्तियां थी, इसलिए आप इसमें लिखेंगे फॉल्स। ये बात गलत है। द विंड ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, क्या हवा ने शीशे की सारी पत्तियों को तोड़ दिया था? ये बात बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू। द फर ट्री डिड नॉट गेट इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक, क्या देवदार के पेड़ की
पहले जैसी सुई जैसी पत्तियां वापस आई थी या नहीं आई थी, तो उसकी पत्तियां वापस आ गई थी। तो यहाँ पर लिखा है डिड नॉट गेट बैक, क्या उसकी वापस नहीं आई थी, आ गई थी, इसलिए ये कथन गलत है, आप लिख देंगे एफ। वी शुड बी हैप्पी विद वाट वी हैव, हमें उसी के साथ खुश रहना चाहिए जो हमारे पास होता है, तो आप इसमें लिखेंगे ट्रू, ये बात सही है। अब हम आगे देखते हैं वर्ड पावर में। पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको खाली जगह भरने हैं। द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड बाय द फायर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैवीली, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, डैमेज हो गई है आग से। आग से क्या डैमेज हो गई है? बिल्डिंग, इमारत का आग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो आप इसमें लिखेंगे हैवीली डैमेज्ड, हैवीली। आगे देखते हैं, आई टुक शेल्टर अंडर माई फ्रेंड्स अम्ब्रेला, मैंने अपने दोस्त के छाते के नीचे शरण ली, तो शेल्टर मतलब शरण। आगे, काइंडली ग्रांट मी लीव्स फॉर 2 days, ग्रांट मतलब एक तरह से प्रदान करना, अनुमति दे देना, तो ग्रांट यहाँ पर आएगा ग्रांट। काइंडली ग्रांट मी लीव्स फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। शी वेंट अलोंग विद हर मदर टू वॉच अ मूवी, वह अपनी माँ के साथ एक मूवी को देखने गई, तो यहाँ पर अलोंग आएगा, अलोंग मतलब के साथ। इट इज़ अ बैड हैबिट टू स्टील अदर्स थिंग, स्टील मतलब चुराना, किसी दूसरे की चीज़ चुराना एक गंदी आदत होती है, अच्छी आदत नहीं होती है, बुरी आदत होती है। तो इस तरह से ये हमारा पेटल्स क्लास 5 के लेसन 14 द लिटिल फर ट्री, इस लेसन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसका हमने हिंदी में अनुवाद भी देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।